हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मिस्टर मुकेश कुमार एटम्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 18, जो कि मैट्रिसेस का लास्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट। और ये हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस ऑफ लेक्चर में, लेक्चर नंबर 18 में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट? तो एक ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बहुत सिंपल सा है डेफिनेशन, मैं आपको बहुत इजीली बता देता हूं स्टूडेंट। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट का जो सम होगा वही उस मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा, है ना। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट का सम जो होगा वही ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा। यही बात यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट। ये मैट्रिक्स ए इक्वल टू Aij m by m is a square matrix, then sum of all diagonal element of A is called trace of A and is denoted by TRA. Trace of matrix A equal to A11 plus A22 A33 dot ANN. इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू, देखिए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? A11 प्लस A22 यानी इस एलिमेंट का सम। अब ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? तो डायगोनल एलिमेंट का सम स्टूडेंट A प्लस M प्लस R। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो आप ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन अपने कॉपी में नोट कर लें अच्छे से स्टूडेंट। और मैं आपको बता दूं कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पर भी अक्सर जेई सवाल पूछा है ना। आप देखेंगे तो 2021 के एक शिफ्ट में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जेई मेन में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पे सवाल है। और तो और 2020 के एडवांस में 2020 के आईटी एडवांस में भी एक ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन पूछा है। वो क्वेश्चन हम आपको आज और अभी बताने वाले हैं। अब इस डेफिनेशन को हम रफ करते हैं स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। तो चलिए स्टूडेंट इसको रफ करते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। अब हम इस पर एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देते हैं, आप बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए स्टूडेंट, स्टार्ट कीजिए। और ये पूछा हुआ है स्टूडेंट 2020 के आईआईटी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, लेट कैपिटल A बी 2x2 मैट्रिक्स। Let capital A be a 2x2 matrix such that the trace of matrix A is 3 and trace of AQ is -18, then the value of determinant of matrix A, that is किसका वैल्यू पूछ रहा स्टूडेंट? डिटर्मिनांट ऑफ A आने की इसका वैल्यू पूछ रहा। व्हाट? तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे अच्छे से, है ना। तो देखिए ये है सॉल्यूशन। A 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मान लो A B C D। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स TRA दिया हुआ है 3, मतलब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A प्लस D इक्वल टू 3। अब हमें निकालना है क्या? AQ, और AQ का ट्रेस कितना है? -18। तो अब AQ निकालें स्टूडेंट, तो A स्क्वायर यानी A मल्टीप्लाई A यानी ABCD मल्टीप्लाई ABCD, और ये रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन होता है तो बहुत इजीली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट। रो टू कॉलम A स्क्वायर प्लस BC और ये AB प्लस BD, ये हो गया AB प्लस BD, AB
प्लस बी डी। अब हम R2C1 तो AC प्लस ये D है, थोड़ा ध्यान रहे ये D है ना, तो AC प्लस यहाँ पर से ये AC प्लस DC, AC प्लस DC, AC प्लस DC और ये BC अब प्लस D स्क्वायर। क्लियर है। अब आप क्या करो स्टूडेंट, तो इसमें एक चेंजिंग आप कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो कि A स्क्वायर यहीं थोड़ा सा जगह है नहीं, चलो फिर भी यहाँ हम करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ A स्क्वायर प्लस BC, यहाँ से आप B कॉमन ले लें स्टूडेंट, चलो यहाँ से लिखते हैं ये A स्क्वायर प्लस BC, यहाँ से आप B कॉमन ले लें तो A प्लस D, और यहाँ से C कॉमन ले लें तो A प्लस D, और यहाँ BC प्लस ये D स्क्वायर। अब हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि ये A स्क्वायर जो मैट्रिक्स आ गया वो आ गया आपका, ये तो जैसे है वैसे रहेगा, लेकिन यहाँ पर A प्लस D इक्वल टू 3, तो ये हो गया आपका A स्क्वायर प्लस BC, और ये 3B और ये 3C और ये BC प्लस D स्क्वायर। क्लियर है। तो ये A स्क्वायर निकाल लिया स्टूडेंट। अब हमें निकालना क्या है, AQ निकालना है। तो चलिए AQ इक्वल टू A स्क्वायर A। अब यहाँ पर से A स्क्वायर यहाँ निकल गया है स्टूडेंट, तो देखिए A स्क्वायर क्या आ गया, A स्क्वायर प्लस BC और ये 3B और ये 3C, ये BC प्लस D स्क्वायर, और A है आपका ABC और ये D। थोड़ा D को अच्छे से लिखिएगा, नहीं तो A से मैच कर जाता है कभी कभी, तो कैलकुलेशन में गलती हो जाएगा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका ट्रेस दिया हुआ है -18 स्टूडेंट। ऊपर हम क्वेश्चन रफ करते हैं, आप क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो। क्लियर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप ध्यान से इसको देखो समझो, बहुत ही इजीली बन जाएगा ये सवाल। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे इस सवाल को स्टूडेंट, और सीखेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन कैसे बनता। तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये AQ निकालना है, A स्क्वायर A, तो रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है स्टूडेंट। तो AQ इक्वल टू, देखिए यहाँ पर से ये मल्टीप्लाई होगा आपका A से, तो A इंटू A स्क्वायर प्लस BC, और ये A होगा इससे मल्टीप्लाई तो प्लस 3BC। क्लियर है। ये हो गया R1C1। अब R1C2 तो B मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट A स्क्वायर प्लस BC, और ये मल्टीप्लाई होगा D से तो प्लस 3BD। क्लियर है। ये मल्टीप्लाई होगा B से और ये मल्टीप्लाई होगा D से, तो 3BD। अब हम यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो R2C1 ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो 3AC, और ये मल्टीप्लाई होगा C से तो प्लस C इंटू BC प्लस D स्क्वायर, BC प्लस D स्क्वायर है ना, BC प्लस D स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हुआ इससे स्टूडेंट, और ये मल्टीप्लाई हुआ इससे है ना, D स्क्वायर है यहाँ पर से D स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर से फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये 3BC, एंड ये मल्टीप्लाई होगा D से तो D इंटू BC प्लस D स्क्वायर, और ये क्लियर है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख दे अच्छे से स्टूडेंट, या AQ निकल गया तो अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स AQ क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स AQ -18 है स्टूडेंट। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा जगह बचा करके लिखें। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स AQ -18, और ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A इंटू A स्क्वायर प्लस BC प्लस 3BC। क्लियर है। और प्लस यहाँ पर से 3BC प्लस D इंटू BC प्लस D स्क्वायर इक्वल टू -18। आपको समझ में एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है और इसमें कुछ है नहीं। अब आप AQ प्लस ABC प्लस 3BC और 3BC 6BC हो गया स्टूडेंट,
और ये बी डी सी प्लस डी क्यू इक्वल टू -18। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट ए क्यू प्लस डी क्यू प्लस ये ए बी सी, ए क्यू डी क्यू को एक साथ कर लिए ए बी सी, अब प्लस 6BC। अब यहाँ पर से हम ऐसे पहले 6BC, अब इसमें और इसमें BC कॉमन है तो हम ABC अब प्लस BCD एक साथ कर लिए -18। अब हम यहाँ पर से इसमें फॉर्मूला AQ प्लस DQ, AQ प्लस BQ का लगाते हैं तो A प्लस B, A प्लस D और इंटू A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस AD और ये प्लस 6BC और यहाँ से BC कॉमन ले लीजिए तो A प्लस D इक्वल टू -18 स्टूडेंट। अब हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं, नीचे आप नोट कर ही लिए होंगे। तो अब यहाँ पर से ये 3 और इसको इस तरीके से लिख दे स्टूडेंट कि A प्लस D का होल स्क्वायर -2AD और -AD है ना, इसको तो लिख ही सकते हैं A प्लस डी का होल स्क्वायर -2AD। और अब यहाँ पर से ये देख रहे हैं कि 6BC और ये BC इंटू 3 आने 3BC हो गया -18 स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं ये 3 का स्क्वायर 9 -3AD और ये 9BC इक्वल टू -18 स्टूडेंट। अब आप मल्टीप्लाई कर दो तो 27 -9AD और प्लस 9BC इक्वल टू -18। अब हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि 27 प्लस 18 इक्वल टू, इसको RHS साइड ले जाओ तो 9AD माइनस 9BC और ये हो गया 45 अपॉन 9 इक्वल टू AD माइनस BC, आने की AD माइनस BC इक्वल टू 5। क्लियर है स्टूडेंट, आपको समझ में आया। अब किसका वैल्यू पूछ रहा है तो देखिए, इसका वैल्यू पूछ रहा है ABC, डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू पूछ रहा, तो ये ABCD यानी AD माइनस BC और ये AD माइनस BC क्या है 5। तो देखिए इंटीजर टाइप में JEE एडवांस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन था ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पर, जो कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया स्टूडेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी कुछ टाइप ऑफ ऐसे, तो हम बहुत सारे टाइप पढ़ चुके हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, बहुत सारा टाइप पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ और टाइप बचा हुआ था, हम सोचे चलो लास्ट में बताएंगे उसको, है ना। तो चलिए उस टाइप को भी लिख लीजिए, खुदा ना खास्ते उस पर भी कोई क्वेश्चन कभी पूछ दे तो आप बना लीजिएगा। इसको तो रफ करते हैं, समझ में आ गया, बहुत इजीली समझ में आ गया सर, बहुत मज़ा आया ये क्वेश्चन बना करके, क्योंकि ये JEE एडवांस 2020 में बहुत लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। जब मेरा कंसेप्ट क्लियर होगा और बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सवाल बनेगा ही बनेगा स्टूडेंट, है ना, नहीं बनने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो चलिए अब आप लिखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, पहला टाइप होगा इसमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। किसको कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स स्टूडेंट? देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, आप भी मेरे साथ साथ उतारिए, M/M इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ A मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही कंडीशन है। दूसरा नंबर पढ़िए स्टूडेंट आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, नाम बड़ा अजीब है भाई, आइडम्पोटेंट
टेंथ मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे m by m is known as idempotent matrix, if and only if a square equal to a। चलिए तीसरा नंबर है स्टूडेंट इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इन नाम बड़ा अजीब है, आप अच्छे से पढ़िएगा। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix is known as involutory matrix if and only if a square equal to identity matrix। ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम इसको रफ करते हैं स्टूडेंट, आप इस डेफिनेशन को 1 बाय 1 नोट कर लीजिए। और जब भी कोई मैट्रिक्स मिले उससे रिलेटेड पूछे कि दिस विल बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दिस विल बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, दिस विल बी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, आप इस कंडीशन को यूज कीजिए। यदि सच में सेटिस्फाई करता है तो वो मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? अब हम इसको रफ करते हैं। और भी एक दो टाइप है स्टूडेंट, उसको आप पढ़ लीजिए। एक टाइप बच गया नीलम पोटेंट मैट्रिक्स। ये नीलम पोटेंट मैट्रिक्स क्या है आप लिखो। चौथा टाइप है स्टूडेंट नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या है तो देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे m by m is known as nilpotent matrix if यदि a to the power k nilpotent matrix if यदि मैट्रिक्स a to the power k equal to 0 मैट्रिक्स तो एंड a to the power k plus 1 नॉट इक्वल टू 0। समझे समझे समझे? नहीं समझे तो देखिए, फील आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। यदि आपको फील आता है कि नहीं ये ऐसा हो रहा है और समझ में आएगा तभी फील भी आएगा, ये बात आप समझिए। जैसे ए स्क्वायर, यदि कोई मैट्रिक्स ए को है तो ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर की तो ये 0 मैट्रिक्स आ गया, तो निश्चित रूप से इसके साथ ए क्यू जस्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, होना चाहिए, तभी ये नीलम पोटेंट मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। स्टूडेंट क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ गया नीलम पोटेंट मैट्रिक्स भी। अब एक मैट्रिक्स और है पीरियोडिक मैट्रिक्स। ये पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट? देखिए, पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स आपको पहचानने का तरीका हम बताते हैं स्टूडेंट, बस आप उसको समझने का प्रयास कीजिए, है ना। इसका कोई फिक्स्ड डेफिनेशन देने से अच्छा है कि हम आपको इसका तरीका बताएं। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है ना, इसको हम अल्फा मान लिए या मैट्रिक्स ए है। अब ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, ये हो गया आपका बीटा। ए क्यू मैट्रिक्स आ गया, ये हो गया आपका गामा। लेकिन जैसे ही हम A4 मैट्रिक्स निकाले स्टूडेंट और ये मल्टीप्लाई हो करके आ गया अल्फा, मतलब 3 मल्टीप्लिकेशन के बाद ये रिपीट कर गया, है ना। अब यहाँ पर से फिर a टू द पावर 5 देखे तो ये आ गया बीटा, a टू द पावर 6 देखे तो ये आ गया गामा, अब फिर a टू द पावर 7 देखे तो अल्फा आ गया। तो फिर हम देख पा रहे हैं कि 3
लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है, वही मैट्रिक्स है ना, वही मैट्रिक्स रिपीट कर रहा है। आ गया बीटा और आ गया गामा और ये आ गया फिर से अल्फा। तो ये 3 लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है, मतलब ये मैट्रिक्स पीरियोडिक है और इसका पीरियोडिक लेंथ कितना है, 3 है। हर 3 मल्टीप्लिकेशन के बाद, 3 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो हम कहेंगे ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है और इसका पीरियोडिक लेंथ 3 है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 लेंथ के बाद ही रिपीट करे, वो 4 लेंथ के बाद यदि रिपीट करता है तो हम पीरियोडिक लेंथ 4 कहेंगे, वो 2 ही लेंथ के बाद रिपीट करेगा तो हम पीरियोडिक लेंथ 2 कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये बात, है ना। तो चलिए अब हम इसको रफ करते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से 4 डेफिनेशन आप सीख गए, पढ़ गए, लेकिन ये सारे डेफिनेशन को हम एक साथ एक जगह समराइज कर दें, एक जगह बता दें, लिख दें, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए नोटेड पॉइंट, इफ A इक्वल टू AIJM/M इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम देखें तो यदि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि ऐसा हो जाए स्टूडेंट कि इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A, तो हम कहेंगे कि A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, रिवीजन भी हो जाएगा, आप देख लीजिए। यदि A ट्रांसपोज इक्वल टू -A हो जाए तो A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है स्टूडेंट। यदि A ट्रांसपोज A इंटू A ट्रांसपोज या डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू नॉट 0 हो जाए स्टूडेंट, तो हम कहेंगे A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है स्टूडेंट। अब इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, तो A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहां पर से ऐसा हो जाए कि A ट्रांसपोज इक्वल टू I, तो हम कहेंगे A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब यहां पर से कहेंगे कि इफ A स्क्वायर इक्वल टू A हो जाए, तो हम कहेंगे A इज एडम पोटेंट मैट्रिक्स। अब यहां पर से यदि इफ A स्क्वायर इक्वल टू I हो जाए, तो हम कहेंगे A इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। और इफ यदि A टू द पावर K इक्वल टू 0 मैट्रिक्स हो जाए और इसके साथ A टू द पावर K प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स हो जाए, तो A इज नील पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एक जगह एक साथ लिख दिए ताकि आपको हर किसी का कंडीशन याद रहे ऊपर से नीचे, है ना। तो आप अपने कॉपी में अपडेट कर ले इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है मैट्रिक्स स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इसको रफ करते हैं, ये रहा। अब हम देखिए इस पर आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं, आप बनाइएगा इसको खुद से, हम बताएंगे नहीं, ये क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे रहे हैं बस। बहुत इजी है और इतना अच्छे से हम कंडीशन बताए हैं, तो आप बना ही लीजिएगा। कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू, मैट्रिक्स A इक्वल टू है 2 -2 -4, है ना। आप नोट करते जाइए, -1 3 4। क्लियर है स्टूडेंट। तो 1 -2 -5 ये है मैट्रिक्स, सॉरी ये है -3 स्टूडेंट, ये है -3, है ना। देन तो A इज, पहला ऑप्शन है स्टूडेंट A इज एन
ए इज एन, पहला ऑप्शन है स्टूडेंट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आप मेरे साथ नोट करते जाइए। तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट इन वॉल्यूट्री मैट्रिक्स। चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट पीरियोडिक मैट्रिक्स। पांचवा ऑप्शन नीलम पोटेंट मैट्रिक्स है, क्या है देख लीजिए, है ना। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स यही ऑप्शन है, पाई भी नहीं है, बस ऐसे ही बोल रहे थे कि पांचवा ऑप्शन देख लीजिएगा इसलिए पढ़े हैं। तो चलिए आप ये चेक करके बताइएगा कि कौन सा ये मैट्रिक्स है। अब हम इसे भी रफ करते हैं स्टूडेंट, है ना। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम देते हैं, उसको आप बनाइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, हालांकि ये जेईई मेन 2012 में पूछा है, बहुत पहले का सवाल है, लेकिन इसमें खास प्रकार का ये कंसेप्ट है, इन्वर्स मैट्रिक्स का भी यूज है इसमें स्टूडेंट। तो हम इसको रफ करते हैं, है ना। ये सवाल भी आपका होमवर्क ही रहेगा, हम समझा देंगे, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। लिखिए सवाल, लेट कैपिटल ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 0 0 2 1 0 और ये तीसरा रो 3 2 1। क्लियर है स्टूडेंट, ये है मैट्रिक्स ए। अब कह रहा है कि इफ U1 and U2 are column matrix। ये कैसा मैट्रिक्स है स्टूडेंट? कॉलम मैट्रिक्स है ना। सच दैट AU1 इक्वल टू दिया हुआ है 1 0 0 एंड AU2 इक्वल टू दिया हुआ है स्टूडेंट 0 1 0 0 1 0। तो पूछ रहा है देन U1 प्लस U2 इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट। आप लिखिए ऑप्शन को -1 1 0। ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट, ये -1 1 -1। ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट -1 -1 0। ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट आपका 1 -1 -1। अब चलिए कैसे बनाएंगे? तो बहुत सारा स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसमें है क्या सर? कुछ नहीं है। आप U1 को कॉलम मैट्रिक्स मान लीजिए कि U1 इक्वल टू कुछ भी A B C मान लीजिए सर, एंड U2 इक्वल टू आप XYZ मान लीजिए, और यहाँ पर से A इंटू U1 इक्वल टू 1 0 0 यानी कि A और रख दीजिए, U1 रख दीजिए, मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दीजिए, ABC निकल गया, मतलब मैट्रिक्स U1 निकल गया। क्लियर है? ठीक उसी तरीके से AU2 इक्वल टू XY, यहाँ पर से ये U2 इक्वल टू 0 1 0 है सर। अब A मैट्रिक्स मालूम है, U2 यहाँ मान लिए हैं, मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देंगे, XYZ निकल जाएगा, तो यहाँ से U2 मैट्रिक्स निकल जाएगा XYZ। फिर दोनों को ऐड कर देंगे, मिल जाएगा ऑप्शन, निश्चित रूप से मिल जाएगा ऑप्शन स्टूडेंट। ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक मेथड है, आप ऐसे भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो काफ़ी आसान मेथड है, इससे आप सॉल्व कर लेना, है ना। अब देखो हम यदि सॉल्व करेंगे या एक स्मार्ट विद्यार्थी यदि इसको सॉल्व करना शुरू करेगा तो वो कैसे सोचेगा? वो सोचेगा ओ U1 प्लस U2 निकालना है, ये इसमें भी A है इसमें भी A है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो एक कॉमन हो जाएगा, यानी कि AU1 प्लस AU2 इक्वल टू 1 0 0 और प्लस यहाँ पर से ये 0 1 0। क्लियर है? अब एक कॉमन ले लेगा वो और कहेगा U1 प्लस U2 इक्वल टू हो गया आपका 1 1 0। अब यहाँ पर से फिर हमें निकालना है U1 प्लस U2,
मतलब ए इनवर्स से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ए इनवर्स ए और ये u1 प्लस u2 और ये ए इनवर्स यहाँ पर से 1 1 0 और ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो निकल गया u1 प्लस u2 इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 1 1 0। अब आप यहाँ पर से क्या करोगे स्टूडेंट, आपका होमवर्क ए है कि मैट्रिक्स ए से आप ए इनवर्स फाइंड आउट कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, बस वही u1 इंटू e2 होगा। तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, यहाँ से इनवर्स मैट्रिक्स निकालो और इस इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई ना कोई ऑप्शन आ जाएगा। तो हम इस सवाल को दोनों ही मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए बताए। एक मेथड में तो हम 50% सॉल्यूशन कर चुके हैं और 50% आप कर लीजिएगा, और एक मेथड जो कि आप जनरली सोच सकते हैं वो भी हम आपको बता दिए। तो आज का क्लास हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं स्टूडेंट। आपको समझ में आया होगा बहुत बेहतर तरीके से ये लेक्चर, और ये मैट्रिसेस का लास्ट लेक्चर है स्टूडेंट। तो मैं ये लास्ट लेक्चर में आपको कुछ बातें बता दूं स्टूडेंट मैट्रिसेस के बारे में। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट, सबसे पहला काम कि आप लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 18 तक अच्छे से कॉपी बनाइए, नोटबुक बनाइए, रिवीजन बुक जिसको भी हम कह सकते हैं ना। और नोटबुक बनाने के बाद इस लेक्चर का हर एक क्वेश्चन स्टूडेंट काफ़ी दमदार क्वेश्चन है ना। वो 12th एंड जेई मेन और जेई एडवांस में आस्किंग क्वेश्चन, हम मैक्सिमम आस्किंग क्वेश्चन ही बोर्ड पे कराए हैं, और कुछ और भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो बेहतर क्वेश्चन लग रहा था वो क्वेश्चन हम आपको कराए हैं। तो इसका एक एक क्वेश्चन को आप नोट कर करके रखिएगा कॉपी में विथ सॉल्यूशन, और जब भी आप रिवीजन करने बैठें तो उस क्वेश्चन को आप लिख करके एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा, लेकिन बिना सॉल्यूशन देखे सॉल्व कीजिएगा। यदि सच में आपसे बिना सॉल्यूशन देखे सॉल्व हो जाता है तो निश्चित रूप से आपका तैयारी बहुत बेहतर है ना। आप जेई मेन और एडवांस में अच्छा कर सकते हैं ना। तो ठीक है स्टूडेंट, आप इस बात को फॉलो कीजिएगा, है ना। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में स्टूडेंट। अब अगले लेक्चर क्या स्टार्ट करने वाले हैं ये हम आपको इस लेक्चर में नहीं बताएंगे। अगला लेक्चर आप देखिए, इंतज़ार कीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट। मिलते हैं अगले लेक्चर में।